Very good morning, beta. So, beta, as you know, we are doing chapter number 2 of your science, acid, bases, and salts. Chapter 2, acids, bases, and salts. In the last video, we discussed the general things about acids and bases. That is general knowledge. You can say commonly found acids and bases in our day-to-day life. ऐसे सब्सटेंसेस जिनके साथ हम डे-टू-डे लाइफ में डील करते हैं, उनमें से कौन से एसिड होते हैं, कौन से बेसिस होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जनरल से स्टडी की थी. टुडे वी विल स्टार्ट विद द डिटेल स्टडी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस फर्स्ट. आज हम पहले स्टडी करेंगे, स्टार्ट करेंगे एसिड्स एंड बेसिस. सो बेटा, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर डेफिनेशन, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया ही था, एसिड्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट. सिंपली एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल स्पीशीज होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं. ठीक है. और बेसिस आर द सब्सटेंसेस, बेसिस आर द केमिकल स्पीशीज which are bitter in taste. Okay, and then in the last video we also discussed about the things in which these type of substances exist, like all the fruits, citrus fruits especially, they contain almost acid content in them. Similarly, in terms of bases we discuss like soap, which consists of basic solution or base. Similarly, toothpaste, etc. These are the things. और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बोला भी था कि आप लोगों ने एक चार्ट बनाना है डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली डिफरेंट केमिकल स्पीशीज़ का, मीन्स डिफरेंट थिंग्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, और उनमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज एसिड और बेसिस. तो होप कि आप लोगों ने वो कर लिया होगा कंप्लीट वर्क, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया तो वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे आपको एक एडिशनल नॉलेज प्रोवाइड होगी. ठीक है, कि किस तरह से जो हम लोग चीज़ें खाते हैं उनमें कौन कौन से पर्टिकुलर केमिकल स्पीशीज जो एसिड्स एंड बेसिस जो वगैरह जो प्रेजेंट है, जो हमारी हेल्थ के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं या फिर हार्मफुल होते हैं, इस तरह से. सो आज हम लोग एसिड एंड बेसिस से रिगार्डिंग एक और अनदर कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन, दैट इज मॉडर्न डेफिनेशन जिनको बोला जाता है. सो एसिड्स की बात अगर करें तो सिंपली एसिड्स आर द सब्सटेंसेस which produce or which furnish H positive ions in their aqueous solution. Means to say, जितने भी एसिड्स होते हैं ऑल ऑलमोस्ट, जब हम उनका एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, एक्वस सोल्यूशन मीन्स जब हम उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं, डाइल्यूट करते हैं मीन्स उससे, ठीक है, तो वो H पॉजिटिव आयन लीव आउट करते हैं, दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन. सो एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन इन इट्स एक्वस सोल्यूशन, कोई भी पर्टिकुलर केमिकल स्पीशीज जो एक्वस सोल्यूशन में H positive ion produce करे, means when present in water or when dissolved in water, when it produce H positive ion, or when it furnished H positive ions in that particular solution, that substance is known as acid. Means acid are the substances which produce or furnish H positive ions in their aqueous solution. Aqueous solution means to say वाटर में. ठीक है, जब भी हम किसी भी एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे, पानी में डालेंगे, तो वहाँ से H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं सब्सटेंस, मतलब इनको हाइड्रोनियम आयंस भी बोलते हैं, हम हाइड्रोजन आयन भी बोलते हैं. ठीक है, तो वो आपके पास एसिड होगा. जैसे सिंपल सी एग्जांपल जो हम केमिस्ट्री लैब में एसिड यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड्स होते हैं जो बेटा हम लैब में यूज़ करते हैं। तो इनकी खासियत ये होती है कि जब इनका हम एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो ये सारे के सारे H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? जैसे HCl है, HCl को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ से बेटा प्रोड्यूस होंगे H3O पॉजिटिव आयन्स, ठीक है, प्लस आपके पास Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे। ये आपके हाइड्रोनियम आयन्स कहलाते हैं, दीज आर नोन एज हाइड्रोनियम आयन। और सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्वस मीडियम में यहाँ से H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है जी। तो ये H पॉजिटिव आयन्स जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करती है तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोनियम आयन। अगर वैसे इसकी हमने डिसोसिएशन शो करनी है, ये डिसोसिएशन होती है, ठीक है, डिसोशिएट हो रहा है, टूट रहा है, सब्सटेंस ब्रेक कर रहा है दो पार्ट्स में, एक H पॉजिटिव आयन और दूसरा Cl नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन्स एंड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो बेटा ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करें, ठीक है, जो हाइड्रोनियम आयन दे एक्वस सॉल्यूशन में, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस केमिकल स्पीशीज को बोला जाता है एसिड्स। क्लियर बेटा? सिमिलरली HNO3 के केस में बेटा ऐसे H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं, इसी तरह से H2SO4 के केस में 2H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, फर्निश होते हैं। सो द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन सिंपली, एक तो डेफिनेशन जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, दैट इज एनी सब्सटेंस व्हिच इज सोर इन टेस्ट, दैट इज एसिड। दिस इज अनदर डेफिनेशन जिसको हम एक तरह से केमिकल टर्म्स में, साइंस की टर्म्स में जब हम इनको डिस्कस करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन गिव अप करें, ठीक है जी, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं H, दैट इज एसिड्स, ठीक है। सिमिलरली बेसिस आर द बेटा सब्सटेंसेस, बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो आपके OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस, जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो बेस कौन से होंगे? बेसिस आर द सब्सटेंसेस, बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस और फर्निश OH नेगेटिव आयन्स in their aqueous solution, in their aqueous solutions। मीन्स टू से बेटा ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करें तो वहाँ से OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस या इनको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस अगर प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे सब्सटेंसेस को बेटा बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बेसिस। जो कॉमनली हम लोग स्टडी करते हैं या कॉमनली यूज़ करते हैं केमिस्ट्री लैब में, जो बेस यूज़ किए जाते हैं वो होता है सबसे कॉमन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो हम वाइट वॉशिंग वगैरह में यूज़ करते हैं जैसे चूना वगैरह जो होता है वो भी इसी में आ जाता है, स्लेट लाइन वगैरह, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। इसी तरह से जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, जो एसिडिटी जब वगैरह हमें होती है, पेट में जलन जिसको हम बोलते हैं, एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नॉर्मली डोमेस्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, ठीक है जी। इसी तरह से अदर डिफरेंट सब्सटेंसेस आर देयर विच वी यूज एज बेसिस। इनकी खासियत क्या होती है? एक तो सिंपल डेफिनेशन जो हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, दैट बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है जी, वो तो होगी जनरल। लेकिन केमिकली अगर बात करें तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH की बात करें तो NaOH का जब एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ से बेटा Na पॉजिटिव सोडियम आयंस प्रोड्यूस होंगे, सॉल्यूशन में सोडियम आयन हो जाएंगे, प्लस OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस होंगे, OH नेगेटिव आयंस। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ये इस तरह के OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बेटा बोला जाता है बेसिस। सिमिलरली AOH भी ऐसे A पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है
जब ये ब्रेक करता है तो ये 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 OH नेगेटिव आयन एक्वस सोल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। So beta the substances which simply produce OH negative ions in their aqueous solutions are known as bases. So these are actually the, you can say, modern definitions of acids and bases. There are one or more definitions are also there, but there is no need to study those definitions in this class simply. Okay? You have to study the basic general discussions, that is fundamental concepts, that is basic concepts are about acid, bases and salts in this particular chapter. Okay beta? So this is the simplest way of identifying the acids and bases. Similarly, as we already discussed in the previous lecture, that there are certain substances which indicates, which confirms about the chemical species, which you can say distinguish the chemical species as acids and bases, and those substances are known as indicators. Means to say, the substances which indicate about the presence of acid or base in a particular species, that are known as indicators. And we have already discussed about acid base indicators like litmus, red litmus and blue litmus, or some general indicator, that is natural indicators like red cabbage, turmeric powder, okay, similarly vanilla, etc., etc., onion peels. So these are all you can say acid base indicator which detect the presence of acid or base. Some of them are that is olfactory indicators like onion, etc., which changes the odor in acidic और बेसिक मीडियम. ठीक है जी. तो इसके बारे में आप लोगों ने एक बार दोबारा से रीस्टडी कर लेना है, थोड़ा सा क्लियर. इसके अलावा और भी होते हैं, थैलोपिया फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है जी. थैलोपिया फैमिली से प्रोड्यूस होने वाले इंडिकेटर्स भी हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं. क्लियर. ये होते हैं आपके पास about the general study about the basic definitions about acids and bases. Now we will start the next topic of this chapter, that is properties of acids and bases. Properties of acids and bases. General properties के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग. So you can write side by side properties, general properties of acids and bases. General properties of acids and bases. जनरल प्रॉपर्टीज के केस में बेटा आप लोग लिख सकते हो सिंपली पॉइंट्स बना के आप लोगों ने लिख लेना है, थोड़ा याद करने के लिए इजी रहेगा ये. ठीक है जी. एक सबसे पहले तो आपके पास जो इंडिकेटर टेस्ट रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके एसिड्स होते हैं, बट राइट एसिड्स चेंजेस द ब्लू लिटमस सोल्यूशन टू रेड. पहले एसिड्स के बारे में बात करेंगे. एसिड्स क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं, चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड. फर्स्ट थिंग इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर्स के विद रिस्पेक्ट. सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको बोलते हैं. मिथाइल ऑरेंज को इट गिव रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज, gives red color with methyl orange. ठीक है जी. मिथाइल ऑरेंज इज आल्सो एसिड बेस इंडिकेटर होता है बेटा. इसी तरह से कलरलेस सॉल्यूशन विद फिनोल्फेथलीन. फिनोल्फेथलीन इज अनदर इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर होता है. इट्स कलरलेस सॉल्यूशन विद फिनोल्फेथलीन. Phenolphthalein. Okay, PHENOL phenolphthalein. PHENOLPHTHALEIN phenolphthalein. तो एसिड जो होते हैं वो फिनोल्फेथलीन के साथ कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. इसी तरह से
नो रिएक्शन विद रेड लिटमस सोल्यूशन, रेड लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते, ठीक है जी। नो रिएक्शन में रेड लिटमस, ना तो रेड लिटमस पेपर के ऊपर कोई इफेक्ट हम डालेंगे, ना ही रेड लिटमस सोल्यूशन के ऊपर कोई इफेक्ट ये डालेंगे, ठीक है जी। यू कैन राइट दीज पॉइंट्स सिमिलरली। अगर हम बात करें बेसिस के केस में, ठीक है जी, जब बेस की बात करते हैं तो पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। इसी तरह से नाउ बेसिस, बेसिस की बात करेंगे तो बेस के केस में बेटा क्या रहता है, सबसे पहला जो आपके पास लिटमस सोल्यूशन रहता है, यहाँ पे रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, चेंजेस रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू, क्लियर, रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू। सिमिलरली येलो कलर विद मिथाइल ऑरेंज, येलो कलर with methyl orange, clear. Similarly, pink color with phenolphthalein, pink color with phenolphthalein, and the last one is no reaction with the blue litmus solution. No reaction with blue litmus solution. So in this way, you can write the properties, that is behavior of acids and bases with respect to acid base indicators. इस तरह से आप इसको लिख सकते हो बेटा, ठीक है जी। नाउ इसके अलावा अदर केसेस में हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक पहले एसिड्स की बात कर लेंगे। अदर प्रॉपर्टीज़ के केस में ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू किसके, इंडिकेटर्स के विद रिस्पेक्ट टू। नाउ अदर सिंपल जनरल प्रॉपर्टीज़ के केस में सबसे पहले एसिड्स की लिख लीजिए आप लोग, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे वेरी फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले टेस्ट, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टेस्ट क्या होता है, सोर इन टेस्ट होते हैं ये, ठीक है जी, सोर इन टेस्ट। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट रहती है। जो फिजिकल स्टेट होती है, दे आर सम ऑफ द एसिड्स आर एग्जिस्ट इन द सॉलिड। फिजिकल स्टेट की बात करें तो ओवरऑल आप कह सकते हो सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। जनरली लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ एसिडिक कंटेंट ऐसे होते हैं जो आपके पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट मोस्टली जो होते हैं दे लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो एनिमल एंड प्लांट रीजन से बिलोंग करते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। एसिड्स भी दो तरह के होते हैं, ओरिजिन से डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन। तो दो तरह के होते हैं बेटा, एक होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक एसिड्स, एक होते हैं मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स बेटा वो होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन से हो, जैसे ऑक्सैलिक एसिड हो गया, प्लांट रीजन है इनका, प्लांट से सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से एसिटिक एसिड हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है जी। और मिनरल एसिड जैसे नाम ही बता रहा था आपको, जैसे HCl, HNO, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे के सारे बेटा क्या है, दीज आर मिनरल एसिड्स होते हैं, जिनको इनऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाता है, जो प्लांट्स एंड एनिमल रीजन से नहीं ओरिजिनेट किए जाते, वहाँ से नहीं सिंथेसाइज किए जाते, ठीक है जी। तो मोस्टली जो होते हैं जैसे HCl ले लो, नाइट्रिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, जितने भी मैक्सिमम इवन आपके पास ऑलमोस्ट जो मिनरल एसिड्स होते हैं, दे एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर।
लेकिन ऑर्गेनिक एसिड कुछ होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऑक्जेलिक एसिड आपका सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है जी। जो ऑक्जेलिक एसिड होता है दैट इज इन द सॉलिड फॉर्म। सिमिलरली बोरिक एसिड हो गया, ठीक है जी, ये आपके सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से आप फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। देन नेक्स्ट आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया कि इंडिकेटर के ऊपर किस तरह से ये एक्ट करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स। तो इसके बारे में बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया, वही आपने यहाँ पे लिखना है जो अभी आपको बताया था इंडिकेटर से रिलेटेड। सिमिलरली नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जितने भी एसिड्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है जी। सॉल्यूशन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन याद रखना है यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टेंस होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रॉपर्टी जो रहती है वो आयनिक कंडक्शन होती है, नॉट इलेक्ट्रॉनिक। जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से कंडक्शन टेक्स प्लेस होती है। लेकिन इस केस में क्योंकि आयंस फर्निश्ड हो रही हैं, H पॉजिटिव आयंस, जैसे अभी आपने डिस्कस किया HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, NaOH बेस के केस में डिस्कस है Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि जो एसिड्स होते हैं यहाँ पे आयनिक कंडक्टेंस होती है, मतलब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस होती है। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाई जा सकती है या पास होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन द सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड स्टेट में दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वहाँ पे आयंस बाउंड रहते हैं, एक साथ दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो जब तक आयंस मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगी उस केस में, ठीक है। तो याद रखना है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट किस में, इन देयर मोल्टन स्टेट और इन देयर एक्वा सोल्यूशन, अपने लिक्विड स्टेट में या फिर एक्वा सोल्यूशन जब उनका प्रिपेयर करते हैं। सो दीज आर द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें अगर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के केस में हम लोग डिफरेंट डिस्कस करते हैं, दैट इज हाउ दीज एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। तो रिएक्शंस विद मेटल्स एंड रिएक्शन विद नॉन मेटल्स और विद अदर मेटालिक ऑक्साइड एक्सेट्रा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग एक सिंपल सा डिस्कस करेंगे रिएक्शन, हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स के साथ जो हैं वो किस तरह से ये जो एसिड्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। लेकिन पहले हम एसिड्स की बात करेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स विद मेटल्स। तो बेटा ध्यान रखना है, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ से बेटा मेटल सॉल्ट जो है वो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है, ठीक है, मेटल सॉल्ट। जब मेटल और एसिड को आपस में कंबाइन किया जाता है तो वहाँ से मिलता है मेटल सॉल्ट, प्लस वहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। एसिड प्लस मेटल give rise to metal salt प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ठीक है जी। लेकिन याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस हमेशा प्रोड्यूस नहीं होती, कुछ एसिड्स के केस में और कुछ मेटल्स के केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन कुछ केसेस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। द नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन टू वाटर वेपर्स। जो हाइड्रोजन है उसको नाइट्रिक एसिड इमीडिएटली क्या कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है जी। बट मोस्ट कॉमनली जो जितने भी एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट तो बनाएंगे प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके जैसे
किसी भी एसिड की आप बात कर लो, जैसे HCl की बात कर लीजिए, ठीक है जी। HCl के केस में या सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह के केस में, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिंक के साथ मान लीजिए ट्रीट करवा रहे हो, जिंक मेटल होती है आपके पास, तो जिंक मेटल के साथ जब हम एसिड को HCl को ट्रीट करवाते हैं, ठीक है, डाइल्यूट ले रहे हैं हम लोग, दो तरह से करते हैं ना। एक कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड मींस टू से प्योर फॉर्म में विदाउट एडिंग एनी पर्टिकुलर इम्प्योरिटी, दैट इज वाटर को बिना ऐड किए, वो होता है कंसंट्रेटेड, जब प्योर फॉर्म में हम यूज करते हैं। एक होता है डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब होता है, डाइल्यूटेड मींस टू से व्हेन वी ऐड वाटर इन दैट पर्टिकुलर एसिड, देन इट इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। व्हेन देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन इट इज नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो जब डाइल्यूट HCl के साथ डाइल्यूट कंडीशन में एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl को ट्रीट किया जाता है जब जिंक के साथ, तो बेटा यहाँ से आपके पास जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस जो वो रिलीज होती है। इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, लाइक द वेरी फर्स्ट वन वाज हाउ मेटल्स या हाउ acids react with metals. So in this way, similarly, मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करवाएंगे, मैग्नीशियम प्लस HCl करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। सिमिलरली अदर केसेस में आयरन को अगर ट्रीट करवाते हैं तो आयरन क्लोराइड FeCl3 फॉर्मेशन जो वो टेक्स प्लेस हो जाएगा। इसको बैलेंस जरूर कर लेना है, साइड बाय साइड इक्वेशन बैलेंस्ड होनी जरूरी है, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट द सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी, एसिड्स की, ठीक है, मेटल्स के केस में इस तरह से रिएक्ट करता है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो टिल देन आप लोगों ने इस चीज को एक बार दोबारा से अच्छी तरह से बेटा रिवाइज कर लेना है, स्पेशली रिएक्शन विद मेटल्स को एक जैसे मैंने 2-3 डिस्कस किए हैं, इसी तरह से आपने भी 2-3 और डिस्कस कर लेनी है, ठीक है जी, ताकि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि दैट हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। एंड जो सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने एसिड्स की हैं और इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स ऑफ एसिड एंड बेसिस जो हम लोगों ने किया है, इसको आपने एक बार दोबारा से बेटा अच्छी तरह से डिस्कस जो है वो कर लेना है, ठीक है बेटू। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी को दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस को कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर बेटा।